स्थानीय समुदाय में एक दिशा कर्मकांड भवन के पुनर्निर्माण को लेकर हाल ही में विवाद उत्पन्न हुआ है। कुछ निवासियों ने भवन के काम को रोकने के लिए एक आपत्ति प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया है। वहीं समाज के अन्य सदस्यों ने इस आपत्ति के खिलाफ आवाज उठाते हुए काम को तुरंत शुरू करने की मांग की है। उनका तर्क है कि इस भवन का पुनर्निर्माण आवश्यक है ताकि सांस्कृतिक कार्यक्रमों और धार्मिक समारोहों का आयोजन सुचारू रूप से हो सके। यहाँ जो महाब्राह्मण है वो कर्म कराते हैं, समझे नहीं, हमको उनसे कोई परेशानी नहीं है, परंतु स्थिति को दिखाए जो कह रहे हैं कि हम देवताओं के मालिक हैं, उनके वो हैं, किस दशा में छोड़ रखे हैं उनसे। यहाँ कुछ उन्होंने फूल पालन चढ़ाने की जगह भी नहीं है। देवताओं की कैसी दुर्गति हो रही है। यदि ये बन जाएगा तो इनका भी सुधार हो जाएगा, यहाँ भी धूपबत्ती जलेगी और बहुत देखने में सुंदर लगेगा। तो ये खामोखा का जो है ये द्वेष फैला रहे हैं विधर्मी, सहयोग कर रही है। तो जो हम परिंदे में बैठे हुए छोटा पड़ रहा है, फालतू जगह पड़ी हुई है। दोनों मंदिर है, हनुमान जी का है, शंकर जी का है, पेड़ भी इससे हमारा कोई लेना देना नहीं है। और इसमें टाइल जो लग जाएंगे और सौंदर्यीकरण हो जाएगा। ये हटने वाली चीज नहीं है। न पेड़ हट रहा, न हनुमान जी का मंदिर हट रहा, न शंकर जी का मंदिर हट रहा, कुछ लोग हमारा बरामदा बढ़ रहा है। कुछ लोग बिल्कुल भ्रम फैलाना गलत है। ये अच्छा कार्य न हो। ये चतुर्वेद समाज की वो मन क्रम वचन से सोचे कि कोई क्या छाती पे लेके गया और क्या छाती पे लेके जाएगा, तो उनको भी सहयोग करना चाहिए। किसी भी तरह का इसमें विरोधाभास नहीं होना चाहिए, क्योंकि एक सामाजिक कार्य है और कोई खुशी के लिए नहीं आता। यहाँ मृतात्माओं की शांति के लिए आया जाता है, तो कुछ बैठने का तो स्थान हो। और जहाँ तक ये मंदिर और पेड़ और इस सब की व्यवस्था है, तो ये सब हम सब हिंदू हैं, हम खुद चतुर्वेदी लोग हैं, हमें मालूम है कि कहीं नहीं जाएंगे, हमको इनको हॉल में ही बैठाना है। हॉल बनेगा, उसमें हनुमान जी का मंदिर भी होगा, महादेव जी का मंदिर भी होगा, कहीं कोई परेशानी नहीं है। कुछ संत लोगों की मानसिकता और वो भी अपनी गिरी हुई मानसिकता क्या हुए उपस्थित कराए गए हैं जबरदस्ती, माहौल को बिगड़वाना, माहौल को बिगाड़ना। मैं तो पहले भी आया था, ये तो हमारा तो आज बनना शुरू हुआ है। मैं किसी का नाम नहीं लूंगा। यहाँ पे एक आध दो जन और जो यहाँ पे बरसों से जिनकी जिंदगी निकल गई, वो कुछ अगर डेवलप कराना चाहते हैं तो जो भी महोदय हो, मैं नाम तो नहीं जानता हूँ, उस समय भी उन्होंने कही थी, वो शायद इस ध्रुव टीले से ही ताल्लुक रखते हैं, मुझे लगता है। ऐसा लगता है, मुझे पूर्ण मालूम नहीं है, मैंने जैसे सुना है। तो वो उंगली करते ही रहते हैं फोकट में। अब यहाँ वो क्या जायदाद बनाएंगे? ये जो चीज चतुर्वेदियों की इतनी आप देख रहे हो इधर उधर बैठते हैं, तो एक हम लोग तो केवल ये है कि यहाँ पे सब चतुर्वेदियों को सुविधा मिले और कम से कम अंतिम समय पे तो आदमी एक अच्छी तरह श्रद्धांजलि दे सके। तो वो चीज शांति से हो रही है। अब जबरदस्ती उसको कहीं ले गए, मुकदमाबाजी या झगड़े के लिए खड़ा करना, वही हिंदुओं में बिखराव करना आपस में। अरे तुम भी हिंदू हो, हम भी हिंदू है ना, हम यहाँ अपनी बिल्डिंग बना रहे ना, तुम बना पाओगे, तो वो वाली चीज है। तो यहाँ पे ये हॉल बनना चाहिए, जैसा मेरा बंटी भैया ने, रामकृष्ण जी ने कहा, औरों ने कहा कि जबरदस्ती किसी फसाद को खड़ा करना, तो मैं तो हाथ जोड़ के निवेदन करूंगा, वो बड़ी उम्र के हैं, किसी धार्मिक काम में कम से कम शुक्राचार्य न बने और शांति से काम होने दे। बस यही बात है। इसीलिए इकट्ठा हुए और ये ध्रुव घाट जो एकादशा स्थल है, वहां पर इकट्ठे हुए हैं, क्योंकि पूर्व में भी यहाँ पर हमने एक MBDA के द्वारा एकादशा स्थल पर आदमियों के, आने वाले लोगों के बैठने की सुविधा के लिए एक बरामदा निर्माण का भूमि पूजन किया था। क्योंकि यहाँ पर जब लोग आते हैं तो उनके बैठने की कोई व्यवस्था नहीं थी। धूप और बरसात उनको परेशान करती थी। पिछले दिनों के एकादशियाओं में जब ये ऐसा अनुभव आया कि लोगों को हम यहाँ बैठने की व्यवस्था भी नहीं कर सकते हैं, तो जब ये प्रयास किए गए तो एक सामूहिक प्रयास के तहत यहाँ पर MBDA द्वारा 25 लाख रुपए की लागत से एक बरामदा नुमा एक हॉल, जो हमारे मुख्य कर्मकांड हॉल से जाकर के मिलेगा, निर्माण की अनुमति प्रदान की। किंतु विगत दिनों जब यहाँ पर ठेकेदार काम करने आए तो एक अवैध कब्जेदारों द्वारा यह कहा गया कि यह हमारी संपत्ति है और यहाँ पर किसी प्रकार का कोई निर्माण नहीं होने दिया जाएगा। जब उनसे संपर्क किया गया तो उन्होंने कहा गया कि आप पेड़ काटेंगे, मंदिर तोड़ेंगे। तो हमने कहा कि हमने अपना जीवन और जीवन का व्रत हिंदू मानविंदुओं की रक्षा के लिए गुजारा है। वृक्ष तोड़ना और मंदिर तोड़ना तो हम लोगों के जीवन शैली में ही नहीं है।
हम तो वृक्ष और मंदिर तोड़ने वालों के हाथ और मुंह तोड़ने में विश्वास रखने वाले लोग हैं। तो हम लोग निश्चित और निश्चित रूप से वृक्ष और मंदिर की रक्षा के लिए संकल्पित हैं। तो यह एक भ्रम फैला करके एक सामाजिक विद्वेष के तहत कुछ अवैध कब्जेदारों द्वारा यह षड्यंत्र किया जाता है। तो आज हम और सभी लोग यहाँ पर सामाजिक लोग एकत्रित हुए हैं और उनको यह संदेश देते हैं कि समाज सबसे बड़ी चीज है। जीते जी और जीने के मरने के बाद भी समाज को जवाब देना होता है। ऐसे लोगों का सामाजिक बहिष्कार किया जाएगा। ऐसे लोग जो कर्मकांड कार्य कराते हैं, क्यों न चतुर्वेदी समाज ऐसे लोगों से कर्मकांड कराना बंद कर देगा, क्योंकि ये लोग दक्षिणा हम लोगों से लेते हैं और खिलाफत भी हम लोगों की करते हैं। तो ऐसे लोग आगाह किया जाता है कि सुन लें कि हम लोग शांति प्रिय लोग हैं, हिंसा हमारी श्रेणी में नहीं है, किंतु शास्त्र के साथ साथ शस्त्र उठाने से भी ब्राह्मण समाज पीछे नहीं होता है। ये मेरा निवेदन है। मेरा निवेदन है ऐसे अवैध कब्जेदारों से कि भाई इस इकाक्षा भवन के आराम गृह के निर्माण को होने दें। हमारा उनसे कोई लड़ाई नहीं है, उनका कोई विषय है तो खुले मन से हमसे वार्ता करें। और यह एक सामाजिक कार्य है, इसको व्यक्तिगत प्रतिष्ठान बना करके हम छोटे हैं, हम उनसे आग्रह करते हैं, हम उनसे कहते हैं कि अब विद्वेष छोड़ें और हम लोगों का सहयोग करें, अन्यथा यह काम जो चालू हुआ है वह होकर रहेगा। उसका डेवलपमेंट करने की जिम्मेदारी सरकार की भी होती है। अब इसमें एक दो परिवार के द्वारा जो अनावश्यक